बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ मैं हूं सईद हमाद रज़ा काज़मी। तो व्यूअर्स, आज हम चाय पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों का मुतल्लिक़ मालूमात की अपनी मैं 35वीं वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आज हमने जिस जड़ी बूटी का इंतखाब किया है ये है वर्च। वर्च को आम रूटीन में दोस्त अहबाब वर्च लिखते हैं, समझते हैं वाओ, रे और चे। एक्चुअली इसका असल नाम है वर्च, यानी कि वाओ, रे, चे और हे दो आंखों वाली वर्च कहलाती है। तो ये दोस्तों आज की जड़ी बूटी जो हम आपसे इसकी मालूमात आपसे शेयर करूँगा मैं आज। तो बस ये ज़रा ख्याल से, इसका असल नाम जो है ना वो वर्च नहीं है, वर्च है। तो इसको वर्च भी कहते हैं, बच भी कहते हैं और वाजिब भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में क्या नाम है इसके। अरबी में इसको ऊदल अर्ज या वज कहते हैं, या वज कहते हैं। दो नाम है अरबी में, ऊदल अर्ज और वज, ये दो नाम है। फ़ारसी में इसको अगर तुर्की कहते हैं इसको, और बंगला में सफ़ेद बच कहते हैं, और तेलुगु में वासा कहते हैं। गुजराती में और सिंधी में कनी काठी कहते हैं इसको, और अंग्रेजी में स्वीट फ्लैग रूट्स कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी शनाख्त क्या है। ये बूटी है जिसके पत्ते नरगिस के पत्तों की तरह लंबे, बारीक, खुरदरे होते हैं। फूल किसी कदरे नीले, फूल इसके नीले होते हैं। इसकी जड़ें लंबी लंबी, गिरादार, सफ़ेदी माइल होती हैं और खुशबूदार होती हैं। इसकी जड़ मौसम ख़ज़ां में जमा की जाती है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक खुशबूदार होती है जो अमूमन इंसानी इलाज और मुआवजे के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको उबाल बज कहा जाता है। और दूसरी किस्म मोटी, ऊपर से हाली होती है और ये अमूमन घोड़ों के मसाले में इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको घोड़बच भी कहते हैं। तो दोस्तों ये दो किस्में हैं इसकी। आपने जब ये आपको मिलेगी पंसार की शॉप से मिल जाएगी दोनों, लेकिन आपने जो वर्ष आपने ख़रीदनी है वो उसका ख्याल रहे कि वो खुशबूदार होनी चाहिए। वर्ष चाहिए जो खुशबूदार है। वो बता दिया मैंने आपको, वर्ष दो तरह की है, तो आप इस चीज़ से वो ऐसा ना हो कि आप धोखा खाएं। और क्योंकि वर्ष वो उसकी खुशबू है, और दूसरी जो मसाले के तौर पे घोड़े की खुराक में इस्तेमाल होती है हाजमे वगैरह के लिए, उसका स्मेल, उसकी स्मेल और है। और अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे अपनी चराई में तो वो फ़ायदा हासिल नहीं हो कर पाएंगे आप, जो कि वर्च खुशबूदार जो है वो आपको रिजल्ट देगी। वर्च का पौधा 3000 से 6000 फुट पर पहाड़ों की बुलंदी पर पाया जाता है। पाकिस्तान में कश्मीर, हिंदुस्तान में मणिपुर, नागा की पहाड़ियों और कांगड़ में पैदा होता है। इसके अलावा बर्मा, हरासा, यूरोप और अमेरिका में भी पैदा होता है। मिजाज इसका गर्म और खुश्क है, और इसके बलगम को दूर करता है, दिमाग और असाब को मजबूत करता है, और मकवी बाह है। और इसके अलावा आपके जिस्म से फासद मादों को ज़ायल भी करता है। इसलिए बदहवासी, पागलपन या मिर्गी के दौरे पड़ने वाले या फालिश के लिए ये हर्बल में इस्तेमाल किया जाता है। और ये लुकनत में भी बकसरत इस्तेमाल करते हैं। वबाई दिनों के अमराज में जड़ को चबाते रहना चाहिए, जिससे वबाई अमराज के असरार से बदनाम महफूज रहता है। इसे शहद में मिलाकर देने से बच्चा बोलने पर जल्दी कादर हो जाता है। यानी कि अगर आप बच्चा जल्दी आपका नहीं बोल रहा तो इसको पीस के शहद के साथ मिला के आप अगर बच्चे को खिलाएंगे तो ये जल्दी बोलता है बच्चा। इसको मलट्ठी के हमरा बच्चों के बुखार, खांसी और कोलिंज में भी देते हैं। पट्ठों को तकवीर देती है, मकवी बाह है, मैदा है। इसका जोशांदा खून साफ करता है, और जोशांदा आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और आपके पेशाब की रुकावट को दूर करता है। ये क़ुव्वत हाफ़ज़ा को बढ़ाती है, और मकवी साफ होने की वजह से भी काफ़ी मुफीद है। और हर्बल में ये इसके अलावा बेशुमार बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं लिहाजा यहाँ पे
इसको क्योंकि हम चराई के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम आपको बताएंगे कि चराई में इसकी क्या मकदार और क्या रेशो होनी चाहिए। इमराज चशम में बतौर सुरमा मुफीद हर किस्म के हशरात और अर्ज़ के दाफिया के लिए इसका जो शानदा या जड़ का सफूक पीस कर ज़मीन पर छिड़क देते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी जड़ी बूटी। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। दूसरी बात ये कि इस वर्ष को हम अपनी चराई में ये एक तरह का जलाब का काम भी करता है और दूसरी बात ये खुशबू भी है। तो ये दो खसूसियात हैं जो जिसकी वजह से हम इसको अपने चराई में इस्तेमाल करेंगे। एक तो इसकी खुशबू अच्छी है और दूसरी बात ये कि ये जलाब भी है। तो ये भी 2 in 1 है। इससे पहले मैंने आपसे गुलबच बताया था कि वो भी 2 in 1 है। तो ये भी जो वर्ष है ये भी 2 in 1 है और ये खुशबू के लिए भी हम अपनी चराई में इस्तेमाल कर सकते हैं और जलाब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये आपने ज़हन नशीन रखनी है कि कौन सी चराई जो जड़ी बूटी है वो खुशबू की वजह से हम चराई में इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी जड़ी बूटी जो है वो जलाब है। लेकिन बाद में मैं जलाब पे भी की जड़ी बूटियाँ जो होगी उसकी भी एक तफसील से एक वीडियो में आपसे शेयर करूँगा जिसमें तमाम जलाब जो हम शिकारी हजरात अपनी चराई में इस्तेमाल करते हैं वो आपसे शेयर करूँगा। और दूसरी लिस्ट में वो तमाम जड़ी बूटियाँ होंगी कि जो हम अपनी खुशबू उनकी खुशबू की वजह से हम उनको अपनी चराई में इस्तेमाल करते हैं। जब ये 2 क्लास आपको बन जाएंगी तो आप काफ़ी हद तक आपकी समझ में ये चीज़ आ चुकी होगी कि ये चराई वाली खुशबू वाली जड़ी बूटियाँ हैं और ये जलाब वाली जड़ी बूटियों को आपने एक तरफ कर देना है और खुशबू वाली जड़ी बूटियाँ आपने एक तरफ कर देनी है। फिर आपको मैं इनका कम्बिनेशन बनाना बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप खुद से अपनी चराई बनाएं। मैं तो बना के आपको दे ही दूंगा, मेरे लिए कोई मकसद नहीं। लेकिन मेरी चराई या ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हजरात जो अपने उस्तादों की तरफ या दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, जी हमें नहीं पता कि ये क्या जादू इस्तेमाल करते हैं उस्ताद जी कि वो इतनी मछली पकड़ लेते हैं। तो जादू जुदू कोई नहीं है मेरे दोस्त, ये बस गेम है अकल की और समझ की। जो मैं आपको से वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप इनको गौर से सुने, देखें कि जड़ी बूटी का फंक्शन क्या है। खुशबू वाली है तो वो खुशबू वाली, तो ये आपके जहन में आपने बिठा लें कि आपकी खुशबू जितनी अच्छी होगी, छलकार मछली जिसमें रोहू, मृगल, मराक, मोरी ये सारी शामिल हैं, ये सब अच्छी खुशबू पे आती हैं और आपकी खुशबू जितनी बेहतरीन होगी और उतना ही आपको शिकार होगा। नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ कि जलाब आपका जितना अच्छा होगा आप उतनी ही मछली ज़्यादा पकड़ेंगे। और नंबर 3 पे है कि आप जो ग्राउंड बाइट चराई इस्तेमाल करते हैं उसमें जो 4 नंबर फीड है वो दाना और चोकर और राइस बॉयल्ड, इनकी मकदार आपकी अगर ग्राउंड बाइट पे जहाँ पे आप अपनी डोरें खेल रहे हैं वहाँ पे इनकी मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि कार्प मछली चावल, कनक, मकई, दाना, इस तरह का बाजरा, जौ, खरबूजे के बीज, इस तरह की चीज़ें बड़ी खुश होकर खाती है और अट्रैक्ट करती है इनको। और ये जितनी देर तक चीज़ें आपके वो जहाँ पे आप डोरें खेल रहे हैं पड़ी रहेंगी, मछली आपकी डोरों पे नहीं हट जाएगी। नंबर 1। 2, जो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मछली चराई पे आई और लगी नहीं, वो लगने का मकसद ये है कि जब उसको खाना मिल जाता है वो खा के निकल जाती है। तो उसके लिए जलाब जो है ना वो मैं आपसे बार बार जोर देता हूँ कि जलाब आपका जितना इफेक्टिव होगा और मछली उतनी लगेगी। क्योंकि अगर वो खाना खा के चली गई तो फिर तो आपको डोरों को तो नहीं लगेगी। मकसद है जलाब डालने का ये कि उसका पेट साफ हो, पेट साफ होने के बाद जो उसे भूख लगेगी तो वो फिर आपके चारा खाएगी जो आपके कुंडी के साथ लगा हुआ है या हुक के साथ है। तो इसलिए दोस्तों जलाब
अच्छा होना चाहिए आपका, जो आप इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। दुआ में याद रखें। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग नॉम्स के साथ सैयद हमाद रज़ा काज़मी। खुदा हाफिज़।